तो हो सकता है आप लोगों के कल के एग्जाम में जो MHD 12 का होने वाला है उसी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कल एग्जाम में देखने को मिले जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक नंबर में है प्राणधारा कहानी की अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। दूसरे नंबर पर है जवाबी कार्ड कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तीसरे नंबर पर है बंगला कहानी में आशापूर्ण देवी के योगदान पर विचार करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद दीदी कहानी जो है उसमें उसी के आधार पर दीदी कहानी के आधार पर लेखक का मंतव्य जो है वो स्पष्ट करिए। ट्रेडिल कहानी के आधार पर यांत्रिक होते जीवन की चुनौतियों को व्यक्त करिए। और छठे नंबर में है दूजो कबीर कहानी जो मनुष्य की गरिमा और अस्मिता की सशक्त कहानी है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। उसके बाद है पंजाबी कहानी में अमृता प्रीतम का स्थान निर्धारित करिए। और 8 नंबर में है कालीपट्टनम रामाराव की पठित कहानी के आधार पर उनकी सामाजिक दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद 9 नंबर का एक प्रश्न है ओरे चुरुंगन मेरे कहानी में अभिव्यक्त मनोवैज्ञानिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ट्रेडिल कहानी के आधार पर यांत्रिक होते जीवन की चुनौतियों को व्यक्त करिए। अगर आप लोग, क्योंकि इस बुक का ही नाम है भारतीय कहानी, अगर आप लोग कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं एग्जाम के। ऐसा भी होता है एग्जाम के टाइम में कोई क्वेश्चन कॉमन जब नहीं पढ़ता है तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं उसी के आधार पर आंसर को लिखा जाता है, ठीक है। तो टिप्पणी में 5 पत्र का जो कहानी है उसका जीवन दर्शन के बारे में बताना है। तमिल कहानीकार के डी जयकांतन के बारे में आ सकता है कल। उसके बाद अपना अपना कर्ज की जो मूर्ति है उसके बारे में भी आप लोग जरूर पढ़ कर जाइएगा। कथाकार जो है दीनानाथ नादीम, उनके बारे में भी एक बार देख लीजिए और रघुवीर चौधरी के बारे में भी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, ये जो प्रश्न टिप्पणी में है, जैसा कि मान लीजिए अपना अपना कर्ज की मूर्ति जो है, इसके ऊपर मैंने हो सकता है टिप्पणी के बारे में आप लोगों को बोल दिया कि ये टिप्पणी आएगा, या फिर जो 5 पत्र का जीवन दर्शन है हो सकता है मैंने टिप्पणी में दे दिया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर आप लोगों के यहाँ पर भी देखने को मिल जाए, ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन में भी। और जो कहानी है उसी के अंदर से ही व्याख्या भी पूछी जाती है, लेकिन व्याख्या को मतलब बता देना ऐसे ही कि ये कॉमन है, ये मतलब बहुत मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि कोई भी इतना जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल के एग्जाम में कौन सा व्याख्या आने वाला है। 1-2 व्याख्या इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड किया है, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिए और बाकी अपने हिसाब से भी आप लोग देख कर जाइए। बाकी कल आप लोगों का लास्ट एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट। हमारी हिंदी परीक्षा इसके यूट्यूब चैनल की ओर से जितने भी दर्शक हैं सभी को हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो और आप लोगों का एक खुशहाल जीवन सामने वेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट मतलब आप लोगों का अगर ये मास्टर डिग्री कंप्लीट होता है तो आप लोग मास्टर्स होल्डर्स भी कहलाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आगे के भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलना भी बाकी है।